तो चलिए आज के सत्र में प्रारंभ करते हैं। तो आज का सत्र है गीता ज्ञान। आज हम लोग जपा के ऊपर बात करेंगे कि भगवान के नामों के ऊपर बात करेंगे कि भगवान का नाम महत्वपूर्ण क्यों है और हम लोग जप क्यों करते हैं। जैसे बहुत लोग ये सवाल अभी दो तीन लोगों ने पूछा कि हम लोग माला पे ही जप करना क्यों जरूरी है। तो उन सारे सवालों को प्रयास करेंगे इस सत्र में हम लोग जवाब देने का। ठीक है, और ये पहला दिन है, कल भी इसी समय पर सत्र होगा जो कि दूसरा दिन होगा जपा का। और उस सत्र में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग भगवान के नामों के बारे में क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। चतुर्भुजा जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभः पद्मनाभो वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशः परो हरिः दीनबन्धु दया सिंधु कृपालु रक्षकाः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय। सर्वशक्तिमान सुदर्शन चक्रराज की जय। तो सबसे पहले चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटा सा सूचना दे दूं कि आप सब लोगों के पास अपना जपा बीट बैग ना जप की थली होनी चाहिए ताकि हम लोग जप कर सके सत्र के दौरान में, क्योंकि आज हमें जप करना है। ठीक है, बातें ठीक है। सबसे पहले कृष्ण कृपा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा पूजा माता जी। श्रील प्रभुपाद जय। प्रणाम माता जी। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और क्योंकि थोड़ा आज गप थोड़ा कम करेंगे और जप ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो जो पूरे सत्र का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वहां यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि महाभारत के बाद कुछ होता है। क्या होता है जिससे भगवान के नामों का महात्म्य हमें पता चलता है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, महाभारत के महान युद्ध के बाद जब राजा युधिष्ठिर इस ग्रह पर शासन कर रहे थे, तब भीम लोगों की समस्याओं का हल करने में मदद करते थे। लोग तरह तरह की समस्याएं लेकर आते थे, और एक दिन ऐसा भी आया जब कुछ लोग ऐसी समस्याएं लेकर आए जो हमारे चर्चा का आधार बनेंगी आगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है जो युधिष्ठिर महाराज, आज हम एक थोड़ा सा वीडियो भी देखेंगे इस पे। पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा ऑडियो थोड़ा सुनेंगे कि कैसे किस तरह प्रश्नों को एक एक प्रश्न आते हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि आपने क्या देखा। तो ये एक दृष्टांत बताते हैं। जैसे दृष्टांत क्या है, तो वो कहते हैं कि मैंने फसल की रक्षा के लिए अपने खेत में बाड़ लगाया है ना। जैसे हम लोग अपने खेत, जिनके खेत बाढ़ होंगे, वो लोग खेत को बचाने के लिए ताकि गाय बछड़े ना घुस जाए, उसमें बाड़ लगाते हैं, फेंस लगाते हैं। लेकिन फिर उनको कुछ समय बाद ये पता चला कि जो बाड़ है, जो फेंस है, वही उनके फसलों को नष्ट कर रहा है। तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि जिस, मान लीजिए मैंने घर में चौकीदार रखा है अब मेरी सुरक्षा के लिए, और वही मुझे बंदूक ताने, वही मुझ पर यदि बंदूक ताने, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसी तरह यहाँ एक प्रश्न है कि कैसे एक बाढ़ जो फसलों की सुरक्षा के लिए रखा गया है, वही बाढ़ फसलों को खराब कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये तो था पहला सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल है कि मैंने ग्लासों को एक जग से भर दिया, लेकिन अब वही ग्लास उसी जग को नहीं भर सकता। मतलब मान लीजिए मेरे पास 5 ग्लास हैं, हाँ, और एक जग पानी है, तो जितना जग पानी है मेरे पास, उतना जग पानी से मैंने 5 ग्लास को भर दिया। तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जब मैं 5 ग्लासों से पानी उस जग में भरूंगा तो वो जग अपने आप भर जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में।
लेकिन यहां कहा गया है कि जब मैं उस ग्लास से जग में पानी डाल रहा हूं, ग्लास तो खाली हो रहा है लेकिन जग भर नहीं रहा है। ऐसा क्यों? तो ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि किसी ने कहा कि मैंने सुई के छेद से हाथी को निकालने की कोशिश की और हाथी का शरीर निकल गया लेकिन पूंछ फंस गया। बड़ा अजीब कि हाथी सुई की आंख से, सुई का जो छोटा सा छिद्र होता है उसमें से इतना बड़ा हाथी निकल गया लेकिन छोटा सा हाथी का पूंछ नहीं निकल पाया। बड़ा ना, वेरी क्रिटिकल, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर इन जितने भी 1 2 3 प्रश्नों का उत्तर देखे, चौथा भी प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मान लीजिए, चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर लिखा है कि एक पड़ोसी ने एक बहुत बड़े से पहाड़ को एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बांध कर उसे खींच ही नहीं रहा है, उसे हिला डुला कर तोड़ भी रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा पहाड़, यदि मान लीजिए 1 टन का एक पत्थर हो, तो हम लोग जिस धागे से कपड़े सीते हैं, यदि उस धागे से हम यदि 1 टन के पत्थर को बांध कर खींचने का प्रयास करेंगे तो वो जो सुतरी है वो सुतरी टूट जाएगी। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि बड़े से बड़े पहाड़ को पतली छोटी रस्सी से बांधकर उसे हिलाया ही नहीं जा रहा है, उसको अपने जगह से खींचकर और उसको तोड़ा भी जा रहा है। तो ऐसा कैसा संभव है? तो इन सब समस्याओं का हल भगवान करते हैं कैसे, आगे हमें पता चलेगा कि कृष्ण कैसे इन समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। प्रभु जी वीडियो नहीं आ रहा। आएगा माता जी, आएगा, 1 सेकंड में। आवाज आ रही है कि नहीं मुझे बताइएगा। तब मैंने देखा कि एक हाथी के दो सूंड, और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी। वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला यानी पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष उसे रोक ना सका। इसके अलावा वह शिला इतनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कलयुग के शासक अपनी प्रजा की सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए शासक होंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे।
कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाए। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम जब श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वह उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर सहदेव को सारी बातें समझ में आ गईं। तब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा, यानी कलयुग के मनुष्यों का जीवन पतित हो जाएगा। और ऐसे में मनुष्यों का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये कि कलयुग में वह धर्म का पालन करें और श्री हरि नाम का भजन करें तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाई जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा देखा ये वीडियो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत सुंदर है, सही घटना है प्रभु जी, सच में होगा। तो अब हम लोग बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी, अच्छा हुआ। और एक एक चीज को हम लोग फिर चर्चा करेंगे एक एक चीज पर, ठीक है। ठीक है, तो जो पहला दृश्य आप देख रहे हैं अपना, जो यहाँ पर लिखा है कि जैसे बाढ़ फसल की रक्षा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है, बाढ़ ही फसल को खा रही है। इसका मतलब क्या है, जो प्रजा का जो राज्य है, जो राजा है, जैसे मान लीजिए आप मान सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिक्स है, राजा को राज्य की सुरक्षा का सबसे बड़ा कार्य होता है। लेकिन आज का कलयुग का राजा क्या करता है, किस तरह पूरे समाज को वो खाए और अपना जेब भरे, वो देखता है। तो इसीलिए जो राजा है वो क्या है, प्रजा को रक्षा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ कलयुग में राजा क्या करता है, प्रजा को ही खाता है। तो यहाँ जो दृश्य दिखाया गया उसका अर्थ यही है कि कलयुग में उल्टा होगा कि यदि हम किसी को अपनी रक्षा के लिए हम रखेंगे तो वही मेरा ही कत्ल कर देगा, मेरा ही जान खा जाएगा, मेरा ही धन दौलत लेकर चला जाएगा। इसी कारण से आजकल जो विश्वास नामक एक तथ्य है
ये आजकल दुनिया में नहीं है। बहुत दिनों पर भी किसी पे हम विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब कौन किसे ठग ले, हमें पता नहीं। ठीक है, तो पहला दृश्य का अर्थ है ये। दूसरा क्या है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि एक ग्लास से एक जग भर गया, मतलब जग से एक ग्लास भरा लेकिन एक ग्लास से जग नहीं भरा। इसका मतलब है, इसका एक उदाहरण है कि कलयुग में एक ऐसा होगा कि एक माता पिता 5 बच्चों को संभाल लेगा, लेकिन बुढ़ापे में 5 बच्चे एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे। उसका अर्थ यही है कि जैसे यहाँ बताया गया कि एक जग से उसी प्रकार का वही पानी, उसी मतलब एक जग में जितना सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार 5 ग्लास भर जाते हैं, 5 बच्चे बड़े हो जाते हैं, फल फूल के, खेल कूद के, सब पढ़ाई लिखाई करके सब बड़े हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब 5 बच्चों के पास भरा पड़ा पूरा सब कुछ रहता है, पूरा सामर्थ्य होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं होती कि वो अपने एक छोटे से जग को भर सके। तो इसका तात्पर्य यह है। ठीक है, फिर अब यहां लिखा क्या गया है, यहां लिखा गया है कि सुई की छोटी सी छिद्र से हाथी पार हो गया, लेकिन फंस गया हाथी का क्या पूंछ। तो इसका अर्थ है कि कलयुग में जब बड़े बड़े घोटाले होंगे, है ना, जैसे आपने जानते होंगे एक बहुत बड़ा विख्यात पुरुष है जो मतलब भारत में बहुत बड़ा मतलब इंटरनेशनल ठेका चलाता है, मतलब जहां दारू बनता है ठेका चलाता है, वो देखिए वो फरार हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े घोटाले करेंगे, बड़े बड़े चोरी डकैती करेंगे, हाँ, बड़े बड़े जो कार्य करेंगे, मतलब चारा घोटाला, ये घोटाला, पानी घोटाला, चना घोटाला, जो जो घोटाला करेंगे वो लोग तो पार हो जाएंगे, लेकिन फंस जाएगा गली का चोर। अंत में पुलिस किसको पकड़ेगी? गली के चोर को ही पकड़ेगी। तो इसका आशय यही है कि सुई बड़े बड़े हाथी को नहीं पकड़ सक रहा है ना, पुलिस जो है बड़े बड़े हाथियों को नहीं पकड़ सक रहा, लेकिन हाथियों के पूंछ को जो पिद्दी जो छोटे मोटे चोरियां करती हैं, छोटे मोटे डकैती करते हैं, उन लोगों को पुलिस पकड़ रही है। तो इस दृश्य का आशय यह है। ठीक है, अब रहा ये चौथा आशय कि जैसे हम लोगों ने अंत में देखा ना, एक बड़ा जो ढेला मतलब पत्थर था, बोल्डर था, उसे बड़े बड़े वृक्ष और मतलब चट्टाने ढेर हो जा रही थी, लेकिन जब वो पत्थर एक छोटी सी पेड़ के पास आकर जैसे ही उस पेड़ ने उसको छुआ, उस पत्थर को, वो पत्थर वहीं रुक गया। तो उसका आशय क्या था? वही आशय था जो इस दृश्य का आशय है कि हो सकता है कि हमारे जीवन में इस कलयुग में हम बद्ध जीव में मतलब इतने बड़े बड़े चट्टानों, पाप रूपी चट्टान हमारे जीवन में होंगी कि मतलब इतना लंबा चौड़ा लिस्ट होगा हमारे पाप का, लेकिन वो उस पाप को भी जब नाम रूपी डोर से हम अच्छी तरीके से बांधेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, अच्छी तरीके से जोर से पकड़ेंगे उन पापों को भी, तो धीरे 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 करके आप ना ही तो उन पापों को हिला सकते हैं, बल्कि हिला डुलाकर अंत में तोड़ भी कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? प्रयास। जब प्रयास होगा तभी काम बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। तो यही बोला गया कि कितना भी बड़ा बड़ा पाप का पुंज क्यों ना हो, हम हरिनाम रूपी छोटी सी धागे को पकड़कर बड़े बड़े पाप रूपी पहाड़ों को भी ढा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कलयुग में भगवान के नामों का इतना महात्म्य है कि भगवान मतलब शास्त्रों में, शास्त्रों के बाद शास्त्र भरे पड़े हैं कि कहां देखिएगा, कोई भी शास्त्र, पुराण या शास्त्र, वेद, उपनिषद उठाइए, हर दूसरे पन्ने में देखिएगा एक छोटा सा हरिनाम का महात्म्य लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में सिर्फ हरिनाम की महत्ता के कारण ही काम बनेगा, नहीं तो इस कलयुग में बद्ध जीवों की, हमारे जैसे बद्ध जीव जो हैं, उनके बस में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो ज्यादा कुछ कर सके, सिर्फ हरिनाम को छोड़कर। ठीक है, चलिए तो पढ़िए अंजू माता जी, इसको पढ़िए। कलयुग के अच्छे गुण। कले दोष निधे राजन्नस्ति एको महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत। मेरे प्रिय राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और पारलौकिक राज्य में पदोन्नत किया जा सकता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए ये भागवत से लिया गया है और भागवत कहती है कि कलयुग चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, मतलब हो सकता है कि 99% मतलब छल ही छल भरा पड़ा है, लेकिन एक ऐसा अच्छा गुण है जो कि ये 99% को भी ढक देता है। वो क्या गुण क्या है कि यहाँ पर कितना ही इंसान कितना भी गंदगी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यदि इंसान सही रूप में सही होना चाहता हो और भगवान के नामों का आश्रय ले ले वो, तो बस उस भगवान के नाम रूपी वज्र से, इस भौतिक बंधन से वो मुक्त हो सकता है और भगवान के धाम वो जा सकता है। तो ऐसा जो इतना बड़ा डिस्काउंट है ना, मतलब ऐसा है कि 100% डिस्काउंट सॉर्ट ऑफ है कि ऐसा डिस्काउंट दुनिया में कहीं नहीं मिला। तो ऐसा डिस्काउंट सिर्फ चारों युगों में कलयुग में ही मिला है, और ना ही सतयुग में है, ना ही त्रेता में, ना द्वापर में। इसीलिए ये जो मौका हमें मिला है, उस मौके का हमें सदुपयोग करना है कि सिर्फ हरि नाम से, इसीलिए बोला गया कि कलियुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग जो है सिर्फ नाम के आधार पर चल रहा है। और जो अपने आप को महापुरुष कहलाने वाले लोग हैं, घर में सब कुछ है, सब व्यवस्था है, सब सामर्थ्य है, उसके होने के बावजूद यदि हम हरि नाम को नहीं पकड़ते हैं, तो इसलिए जैसे भोलेनाथ कहते हैं अपनी पार्वती मैया से कि ते लोग बड़ अभागी जे हरि तजी विषय अनुरागी, कि इतना फायदा, इतना सरल सा भाव होने के बाद भी जो विषय से अनुरक्त होते हैं और भगवान को त्याग देते हैं, उनसे बड़ा, भोलेनाथ कहते हैं कि उनसे बड़ा मतलब अभागा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, चलिए। तो जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जैसे ये जो आप एक पर्वत देख रहे हैं, है ना, ये पर्वत ये गिरिराज का पर्वत किसी एंगल से लिया गया है फोटो। तो ये गिरिराज पर्वत एक अपने आप में पर्वत है ना। तो बहुत सारे पर्वत हैं दुनिया में, लेकिन गिरिराज पर्वत की खासियत क्या है कि इसको भगवान ने अपने हाथों में धारण किया था, इसलिए ये खास है। उसी तरह यदि हम फूलों का उदाहरण लें, तो फूल तो बहुत हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, झड़ते हैं, सड़ जाते हैं, फेंक दिया जाता है, बहुत सारे फूल होते हैं। लेकिन वही फूल सौभाग्यवती है, वही फूल सौभाग्य है उसका कि जो फूल होकर भगवान के चरणों तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार देखिए हमारा जो मनुष्य जीवन है, हम भी जैसे देखिए कमल होता है कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल की सार्थकता इसमें नहीं है कि वो कमल में खिले और कमल में ही मुरझाकर मर जाए वो कीचड़ में। कमल की सार्थकता इसमें है कि हो सकता हो कि वो कीचड़ में पला बड़ा हुआ, लेकिन जब अंतोदगत्वा, जब वो नारायण के चरणों में जाता है, तो उसका खिलना सार्थक हो जाता है। उसी तरह हम जो ये मतलब कलयुग रूपी कीचड़ में हम बढ़ तो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी सार्थकता कलयुग में इस कीचड़ में खेलने कूदने के लिए नहीं है। हमारी सार्थकता, मनुष्य जीवन की सार्थकता तब होगी जब हम अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में देंगे, अपने आप को भगवान को समर्पित करेंगे, तब हमारे जीवन की सार्थकता होगी। नहीं तो जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में ही मर जाता है ना। उसी तरह हम भी कलयुग रूपी कीचड़ में जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उसका शमशान घाट पहुंच जाएंगे, तो उसमें बड़ी बात क्या है। तो इसीलिए हमारी, चाहे हम मनुष्य ही क्या, हर वस्तु उसकी सार्थकता, चरम सार्थकता तभी होगी जब वो भगवान के चरणों तक पहुंच सकेगा, नहीं तो उसका ये मानना चाहिए कि उसका जीवन बेकार हो गया। ठीक है, चलिए। तो सबसे बड़ा है कि गोलोक का सबसे सस्ता और पक्का टिकट है ना। सस्ता क्यों? क्योंकि 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। आप घर बैठे, मतलब कहीं ना गए हुए, फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, आराम से घर में सोफे पे बैठे होंगे, है ना, सोफा सेट पे बैठिए, आराम से बैठकर जप कीजिए। लेकिन आजकल इंसान क्या है, सोफा सेट में बैठकर अपसेट हुए रहते हैं, मतलब सुबह शाम अपसेट हैं सोफा सेट पे बैठकर। ये इंसान का जिंदगी बन गया है। लेकिन इंसान को क्या करना है, घर बैठे कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सबसे सस्ता और टिकाऊ, है ना, बोलते हैं ना, सस्ता और टिकाऊ, ऐसा टिकट जो है, जो हमें भगवान के धाम ले जा सकता है, वो है हरि नाम। ठीक है, तो आगे के सत्र को जाने से पहले
जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप सबके पास एक बीट बैग झोली होना चाहिए, ताकि हम लोग एक माला करेंगे और फिर सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो चला सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चलिए हम लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जिस चित्र को श्री राधा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, इस चित्र को मैं भी अभी गौर से देख रहा हूं, और ये हम लोग इतने सौभाग्य हैं कि इस चित्र को आप यदि बहुत अच्छी तरीके से देखें तो आपको इसमें श्रीमती राधा रानी के चरण का दर्शन होगा। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज के दिन में श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन हो रहा है हमें। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। आप लोग देख सकते हैं, यदि आप लोग अच्छे से देखें तो श्रीमती राधा रानी हो रहा होगा हमें। जी प्रभु जी। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ दृष्टांत थे जो उस वीडियो में कहा गया, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और फिर आगे सत्र को बढ़ाएंगे। तो जैसे उसमें पहले युधिष्ठिर महाराज को बताया गया कि जब युधिष्ठिर महाराज ने एक हाथी को देखा जिसके बहुत सारे सूंड थे, तो इसका आशय भगवान ने क्या बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो जैसे कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, उस प्रकार के लोग होंगे कि जो लोग दिखेंगे एक जैसा लेकिन कहेंगे एक जैसा लेकिन करेंगे एक जैसा।
है ना, कि बोलेंगे हाँ भाई तुम्हारा काम कर देंगे लेकिन फिर करेंगे नहीं। तो ऐसे ही लोग, ज्यादातर लोग, 99% लोग कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिनके बातों का कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अर्जुन अर्जुन क्या देखता है कि ज्यादातर लोग जो विद्वान है, जो पंडित हैं, है ना, एक ऐसा पक्षी वो देखता है जिसके पंखों पर सामवेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो खा रहा है मांस। तो कलयुग में भी खास करके ये शास्त्रों में ब्राह्मण जातियों को लिए बोला गया कि सिर्फ जनेऊ, 10 रुपए का जनेऊ लटका के कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मणत्व को अपनाना पड़ता है और ब्राह्मणत्व को कमाना पड़ता है जीवन में, तब जाकर कोई ब्रह्म की स्थिति में ब्रह्म को जानने वाला बनता है। तो वही भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ विद्वान होंगे, पंडित होंगे, लेकिन उनका आचरण क्या होगा कि मांस भक्षण करते होंगे। आप देखेंगे आजकल मतलब 100% से 90% कम से कम ब्राह्मण ऐसे हैं, नाम के ब्राह्मण हैं, जो सिर्फ जनेऊ पहनते हैं लेकिन मांस भक्षण सुबह शाम करते हैं, सुबह शाम। उन्हें खाली मतलब वो दिन को देखते हैं, अच्छा आज रविवार है नहीं खाएंगे, सोमवार हुआ धर दौड़ते हैं, सुबह 5 बजे दौड़ते हैं प्लास्टिक थैली लेकर। तो ऐसे हैं आजकल के ब्राह्मण, बस तथाकथित ब्राह्मणत्व के बारे में कुछ भी नहीं है उनको, मतलब शास्त्रों का ज्ञान कुछ भी नहीं है, बस नैमित्तिक पूजा पद्धति उन्हें पता होता है, लेकिन नित्यम भागवतम सेव्या इस चीज के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये तो था अर्जुन की बात। फिर आया भीम। फिर भीम ने कहा कि उसने एक ऐसे गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म तो देती है, लेकिन चाटते चाटते उसे इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है। तो भगवान इसका आशय और इसका ऐसा सॉल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे और उस लाड़ प्यार से ही बच्चे बिगड़ जाएंगे और बड़े होकर एक उम्र के बाद घर के बाहर जाकर सिगरेट पीना, यौन संबंध, अन्य स्त्रियों से मिलना, दारू पीना, क्लबों में जाना, जो आजकल देख रहे हैं ना, इतने क्लबों में इतना भीड़ क्यों है कि 9-10 बजागिने लोग अपने गाड़ियों को लेकर ग्रुप में लेकर क्लब पहुंच जाते हैं नाचने और मलमूत्र खाने और पीने के लिए। तो ऐसे होगा जब माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं देंगे, अपने संस्कृति को नहीं सिखाएंगे, तो अंत में बच्चों का हाल यही होगा जिससे उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद शत्रुघ्न नहीं, कौन, अर्जुन, भीम, सहदेव ने क्या देखा, जो इस दृष्टांत के बारे में हमने बात किया कि जैसे एक कुआं था, एक कुएं से और छोटे छोटे जो 6 कुएं थे वो तो भर जाते हैं, लेकिन जब दोबारा ऐसा समय आता है कि उन छोटे छोटे 6 कुओं से बड़े कुएं में पानी आने का समय होता है, लेकिन पानी आता तो है, लेकिन जो बीच का कुआं, जो सबसे बड़ा कुआं रहता है, वही कुआं हमेशा खाली रहता है। तो इसी का आशय, जैसे हम लोगों ने कहा कि इसका आशय क्या है कि एक माता पिता 5 बच्चों को तो संभाल लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता को नहीं संभाल पाएंगे इस कलिकाल में। और हम लोग देख रहे हैं, इसलिए दिन पर दिन। हरे कृष्ण। जो कुएं की बोले आप, वो तो अलग था ना स्टोरी। नहीं, यही था ना माता जी, मतलब वही है कि मतलब दृष्टांत अलग है, जैसे जग और ग्लास का हमने लिया, कुआं और छोटे कुआं और बड़े कुआं का लिया, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव है वही, यही एक मॉरल है कि एक माँ बाप, आप अपने घर में भी देखते होंगे, अपने गांव में पहले हमारे पिता के समय में एक पिता 5-5, 10-10 बच्चों को संभाल के रखता है अभी भी, लेकिन आज के समय में 10 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता को नहीं रख पाते। इसलिए हमारे समाज में वृद्धाश्रमों की मतलब ढेर लग रही है। लोग जो ब्लैक मनी कमा रहे हैं, अपना नाम यज्ञ के रूप में अपना नाम बढ़ाने के लिए दे धड़धड़ाधड़ वृद्धाश्रम बना रहे हैं। तो वृद्धाश्रम में लोग आ कहां से रहे हैं, तो इधर से ही जा रहे हैं कि मतलब बच्चे रख नहीं पा रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते, तुम वृंदावन चली जाओ, उधर में आराम से बैठकर राधे राधे करते रहना। ठीक है, ये तो था चौथा। और 5वां जो आशय जो नकुल ने बताया कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जो जब नीचे उतरता था बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े पर्वतों को ढेर कर दे रहा था, लेकिन छोटी सी पौधे को जब वो छू लेता है तो वो स्थिर हो जाता है, और वो पौधा और कुछ नहीं, वो हरिनाम ही होता है। तो इससे हमें हरिनाम की महत्ता को पता चलता है कि हरिनाम इस कलयुग में
कितना महत्व रखता है कि सिर्फ भगवान के नाम को जब हम पकड़ के रखेंगे तो हमें हमारे अंदर कितना भी कलुष, कितना भी कलमश, कितना भी पाप क्यों ना भरा पड़ा हो, हम उससे अपने आप धीरे 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 करके हम लोग खाली हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपका 2 घर है, ठीक है, तो मान लीजिए एक दिल्ली में एक बंबई में है, तो जब आप बंबई जाते हैं दिल्ली का घर क्या करते हैं, आप बंद कर देते हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारा सामान है तो किसी को आप रेंट में नहीं देते तो बंद कर देते हैं। लेकिन जब मान लीजिए 5 साल बाद आप दोबारा बंबई से दिल्ली आते हैं, तो जब घर की सफाई होती है तो क्या एक बार सफाई करने से सारी गंदगी निकल जाती है? नहीं, एक बार क्या करते हैं, कभी सीलिंग झाड़ते हैं, कभी फैन झाड़ते हैं, कभी छत झाड़ते हैं, सब कुछ झाड़ते हैं, फिर सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर भी साफ नहीं होता। तो 4, 5, 10 बार जब साफ करते हैं, जब रहने लगते हैं, जब सब साफ सुथरा, साफ सफाई होने लगती है, तब जाकर 1 महीने के बाद, है ना, 1 महीने के बाद पूरा घर साफ सुथरा हो जाता है। उस समय वो घर क्या होता है, हम लोग रहने लायक, जैसे बोलते हैं ना, मतलब उस समय मेहमान आ सकते हैं, परिवारजन आ सकते हैं, सब लोग, मतलब नॉर्मल कंडीशन हो जाता है उस घर में। उसी तरह हमारा जो हृदय है, ना जाने कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये पतित हुआ पड़ा है, ये गंदा पड़ा है। तो इसको भी, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग हरिनाम तो करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, हरिनाम तो करते हैं लेकिन पाप नहीं जा रहा है, कष्ट नहीं दूर हो रहा है जीवन में। होगा, समय लगेगा। जैसे बंद कमरे को एक बार झाड़ू देने से साफ नहीं होता, उसी तरह 1 साल 2 साल जप करने से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे हृदय में कलमश है वो अनेकों अनेक जन्मों के मतलब कमाया हुआ पाप है जो हमारे हृदय में है। तो उसको साफ करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, तब जाकर चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि नाम लेने से क्या होगा, हमारा चित्त जो है वो साफ होगा। इसीलिए ये हमें कभी भी भ्रांति में नहीं रहना चाहिए कि हमने पिछले 1 साल से हम 20 माला कर रहे हैं फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। असर होगा जब ठीक समय आएगा। जैसा होता है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पूरा एक कोर्स देता है कि अच्छा 1 महीने तक हर दिन ये सुबह और शाम गर्म पानी में ये दवाई लीजिए खाने के बाद। तो पूरा 1 महीने तक आप वो कोर्स पूरा करते हैं। जब करते हैं तब जाकर 1 महीने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई अब थोड़ा ठीक लग रहा है। उसी तरह ये जो भगवान के नामों का जो कोर्स है पूरा कलिकाल तक चलने वाला है। मतलब जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये कोर्स चलना चाहिए। तब जाकर हमें कहीं एहसास होगा कि भाई हाँ भाई अब जाने समय इस स्थिति में हम आ सकते हैं कि भगवान का नाम हमें बाय डिफॉल्ट हमें याद आता रहे, स्मरण होता रहे। ये नहीं कि 1 साल जपे, 2 साल जपा, 3 साल जपा, कभी कभी बीच में सो भी गए, है ना। जपने समय बहुत हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में 200 बार सोते हैं। जो लोग 16 माला जप करते हैं हम लोग अपना जप यदि देखेंगे, यदि एक रिकॉर्डर रखा जाए मुंह के सामने में तो पता चलेगा कि 2 घंटे में 200 बार सो रहे हैं, फिर भी क्लेम करते हैं हम लोग, कह रहे यार हम लोग तो जप तो करते हैं पर जप में रुचि नहीं आती, जप में स्वाद नहीं आता, भगवान हमारी मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं कि हम जप किस तरह कर रहे हैं। इसलिए जप से ही काम बनेगा। इसलिए कलिकाल में क्या है, गप कम और जप ज्यादा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जप कम करते हैं, गप ज्यादा करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे हर कंपनी का आजकल वो फ्री वाला रिचार्ज भी आ गया कि फ्री में रिचार्ज करो, मतलब रिचार्ज करो और 1 महीने तक 28 दिनों तक जितना गपना है, जितना कचरा कूड़ा बोलना है सब बोलते रहो, जितना अनर्गल, जितना प्रजल्पा करना है करते रहो। तो अपने मोबाइल से हमको अपने आप को दूर करना होगा, तब जाकर काम बनेगा। और सुबह शाम मोबाइल में घुसे रहेंगे, तुम्हारे घर में गर्मी गिर रही है कि हमारे घर में पटल का ज्यादा कीमत है, तुम्हारे घर में पालंग साग तुम्हारे गांव में कितने कीमत का मिल रहा है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। आजकल देखते होंगे सर्दी का समय है, तो जब आपके घर से फोन आता है, कहीं से फोन आता, सबसे पहला सवाल यही है, अरे तुम्हारे यहाँ सर्दी हो रही है? अरे हमारे यहाँ सर्दी हो रही है नहीं हो रही है आप जानकर क्या करेंगे? क्या आप हमें कोरियर करके भेजेंगे क्या, कोई कोट वगैरह? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये प्रजल्पा है, कहीं सर्दी ज्यादा होती है, कहीं सर्दी कम होती है, कहीं सर्दी कुछ एक मात्रा में होती है। इसमें पूछने की बात क्या है, एक ही चीज को हर रोज फोन आता है, हर रोज एक, सर्दी गिर रही है क्या, गर्मी गिर रही है क्या, बारिश हो रही है क्या, खा रहे हो क्या, पी रहे हो क्या? ये जो भौतिक जगत के जो सवाल हैं, इसी प्रपंच में हम लोग फंस जाते हैं और हरिनाम लेना भूल जाते हैं, क्योंकि इसी में हमारा मन चलता है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन हरिनाम पर
हम लोग अपने मन को केंद्रित नहीं करते। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे अनेक शास्त्रों में, मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से थोड़ा लिया है, प्रयास किया कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा क्या है तो अच्छा है ही, वो लगे ना लगे शास्त्रों की बात है और परम सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है इसमें। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है कि कहीं कहीं से छाट बूट कर इधर उधर चुन चान कर आप लोगों के सामने पेश करूं। तो चलिए देखते हैं एक एक कुछ श्लोक को मैंने लिया है कहीं पद्म पुराण से। तो पद्म पुराण भगवान के नामों के बारे में क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। और उससे पहले हम लोग सुनेंगे कि महामंत्र क्यों जरूरी है, महामंत्र का महत्व क्या है, वो हम लोग सुनेंगे। ठीक है, आप, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को माता जी, प्रभु जी? हाँ दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। जब कलिकाल की बात आती है तो कलयुग में नाम का महत्व है। तो अब चाहे नाम कुछ भी हो, है ना, कोई राम का नाम ले रहा है, कोई कृष्णा नाम ले रहा है, गोविंदा नाम ले रहा है, चाहे कोई हरि बुला रहा है, दूसरे संप्रदाय के लोग कोई अल्लाह को बुलाते हैं, कोई जीसस को बुलाते हैं, लेकिन बुलाना ही महत्वपूर्ण है और यही इसी से काम बनेगा। इसलिए मैं जैसे अभी कुछ पहले 2 या 3 सत्रों पहले मैं बोल रहा था कि यदि आप मुस्लिम समुदाय को भी देखेंगे तो उनके यहाँ भी जो इमाम होता है वो भी माला लेकर माला जप करता है, लेकिन आम लोग हर मुस्लिम नहीं करता, और यही डिफेक्ट है। अब आप ईसाई धर्म में देखिए, क्रिश्चियनिटी में भी देखिए, उनके जो पादरी होते हैं, जो सिस्टर जिसको बोलते हैं, जो ऐसी माताएं होती हैं जो शादी नहीं करती, उनको सिस्टर बोला जाता है क्रिश्चियन में, तो वो लोग भी जप माला रखती हैं। अब जप करती हैं कि नहीं करती हैं वो पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं इतना, लेकिन वहां भी है कि आपको नाम जप करना है। और हिंदू धर्म में तो लोग करते ही नहीं, वो अलग बात है, मतलब आधे से ज्यादा लोग सिर्फ पूजा के लिए पूजा घर में लटका के रखते हैं कि जो लोग आएंगे तो देखेंगे। कुछ लोग तो उतना भी नहीं करते, कुछ लोग तो मतलब 90% लोग तो जानते ही नहीं कि हरिनाम करना चाहिए कलयुग में, सबसे बड़ा डिफेक्ट है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमें, मतलब चाहे किसी भी उम्र में हो क्यों ना हो, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से हमें ये पता चला है कि नहीं, हरिनाम में सिर्फ और सिर्फ कलयुग में हरिनाम के ही बलबूते पे हम भगवत धाम जा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि इस कलयुग में दूसरा कोई गति नहीं, दूसरा कोई गति नहीं, दूसरा कोई गति नहीं सिवाय हरिनाम को छोड़कर। तो इसीलिए हरिनाम की महत्ता इस कलिकाल में इतनी है। और जो इंसान हरिनाम को छोड़कर, नित्य हरिनाम को छोड़कर, यदि हम लोग अलग अलग नैमित्तिक कवि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, माघ महीना, कार्तिक महीना, इन पचड़ों में ही पढ़ेंगे, वो ये सब चीज अपने जगह पर सही है, लेकिन इन सब चीजों से जो बढ़कर है और जो हम कर सकते हैं, जो हर प्रकार से, जैसे मैंने कहा ना, सस्ता और किफायती है हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, वो है हरिनाम की महिमा। आज जैसे मैं पढ़ रहा था तो माघ महीना बताया गया कि माघ महीना में गंगा स्नान करना चाहिए। तो बोला गया कि माघ महीने में गंगा मैया में 1 खरब 30 करोड़ तीर्थों का वास होता है, इसलिए गंगा स्नान करना चाहिए माघ महीने में। लेकिन हम गंगा स्नान करते हैं, सही बात है, अच्छी बात है, हम माघ महीने में प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं जहां पर गंगा मैया बहती हैं, वहां जाकर हम गंगा स्नान करते हैं। कोई भागीरथी जाता है, वहां स्नान करता है, आता है, अच्छी बात है। लेकिन आने के बाद क्या? आने के बाद वही, जैसे हमारे उड़ीसा में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं रिबोल, कार्तिक महीने के बाद, हाँ, कार्तिक महीने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग थोड़ा सा घी में डाला हुआ छौंक वाला सब्जी खा लेते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, छाड़ो खाई। मतलब अभी तक जो तुमने छोड़ा है, जितने भी बकरी, गधे, सूंड, सांड, जितने भी तुमने छोड़ा है, सबको घर में लाकर खाओ, मतलब इंस्टॉलमेंट में, SIP में डालकर। तो ये हमारा हाल है, जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, लेकिन आते के साथ वही फिर। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? गंगा में स्नान कर रहे हैं तो क्या वो अनुभूति जीवन में हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे जीवन में नित्य रूप से भक्ति हम नहीं करते हैं, और भक्ति को तत्व से हम नहीं समझते हैं। इसलिए समाज को दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए कि जब महिला समिति होगी, जब पुरुषों का ग्रुप बनेगा, तब बोल सकेंगे कि अरे यार, वहां कथा हो रही थी, हम 2 दिन गए थे, कोई बोलेगा हम 3 दिन गए थे। बस बोलने के लिए,
कि भाई हमने अटेंडेंस लगाया है 2 दिन, हमने अटेंडेंस लगाया है 3 दिन, बस बोलने के लिए जाते हैं, लेकिन उस कथा में होती क्या है, उस कथा में बोला क्या जा रहा है, वो सब हमारे दिमाग में कभी नहीं घुसता। और इसीलिए सब कुछ करते हुए भी बहुकाल करी हरि श्रवण कीर्तन तबु ना होए कृष्ण पदे प्रेम धन। इतने सालों से, इतने मतलब जन्म बीत गए, पूजा अगरबत्ती जला जला कर जीवन धुआं हो गया, फिर भी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं उत्पन्न हो रही। क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है? कारण यही कि आओ देखा ना ताओ, बस सुबह शाम कुत्ते बकरियों की तरह कभी इसको मारा, कभी उसको खाया, कभी इसका बना, ये बना, बस इसी चक्कर में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को छोड़कर, सब प्रकार के प्रजल्पाओं को छोड़कर, कहां सर्दी हो रही है, कहां गर्मी हो रही है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन ये सब कर रहा है, सब चीजों को छोड़कर हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ भगवान के नामों में ही अपना मन को लगाना है, अपने जीवन को लगाना है, अपने आप को खपाना है, तब जाकर काम बनेगा। नहीं तो एक मैं आपको छोटा सा किस्सा शायद मैंने सुनाया था आपको, कि जब ग्राहम बेल जब अपने कार्यालय से वो अपने घर नहीं आता था डेली, तो उसकी पत्नी कहती है कि एक काम करो, हमारे घर बहुत बड़ा घर है, घर के बगल में मतलब उसी कंपाउंड में गराज भी है, उस गराज को मैं साफ सुथरा कर दूंगा और तुम उस गराज में आकर रहना, ताकि घर में आना जाना तुम्हारा आसान हो। तो उसके ग्राहम बेल ने फोन का इन्वेंशन किया था, तो उसका आखिरी 1 साल था। तो जब वो गराज में गया, वो फोन को तैयार करने में इतना मसरूफ हो गया, इतना बिजी हो गया कि 1 साल तक वो अपने घर जाना भूल गया। मतलब उसका घर बगल में ही है, मतलब एक दीवार में दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते के साथ गराज से घर में घुस गया, लेकिन 1 साल तक वो घर जाना भूल गया। तो जब ये जज्बा आएगा हमारे अंदर, ये तो भौतिक चीज के लिए उसके अंदर जज्बा था, लेकिन हमें जब भगवान के नामों के प्रति इतनी जज्बा आएगा, इस जज्बे से जब हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे कि हे कृष्ण, हे राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरि, जब ऐसा कहकर पुकारेंगे, रोकर पुकारेंगे, तब जाकर कहीं भगवान की दृष्टि आएगी और वो भगवान का नाम है ना, नाम प्रभु हम पर कृपा करेंगे। नहीं तो चलते फिरते उठते नाचते गाते यदि करेंगे तो सिर्फ मैकेनिकल वे में एक तरीके से बस करना है बोल के करेंगे, लेकिन वो जो असली प्रभाव है वो हम पर नहीं आ पाएगा। इसलिए भगवान के नामों को पकड़ना है और किसी भी तरह उनको छोड़ना नहीं है। सब बाद बाकी छूटे धीरे धीरे, और छोड़ना भी है धीरे धीरे, क्योंकि जब तक संसार को नहीं छोड़ेंगे तब तक भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि एक समय में हमारे हृदय में एक ही इंसान हो सकता है, या तो भौतिक संसार को बैठाइए या तो भगवान को बैठाइए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए जैसे बोलते हैं ना, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है। उसी तरह एक चित्त में एक ही इंसान रह सकता है, चाहे भौतिक संसार को रख लीजिए या भगवान को स्वयं रख लीजिए। तो किसे रखना है वो हमारे पर निर्भर करता है। चलिए, तो यहां पर कहा गया है, इसको मैंने बहुत प्रयास किया हिंदी में खोजने का, लेकिन हिंदी में मुझे मिला नहीं। अंत में मुझे इंग्लिश में डालना पड़ा यहाँ। तो यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ इसे। तो यहाँ लिखा हुआ कि क्यों महामंत्र का महत्व क्या है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि से कहते हैं कि द्वापरंते नारदा ब्राह्मणम जगमा कथम भगवान गम परयतना कलिम सतारेम इति। तो तब जब नारद मुनि घूम कर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर जिज्ञासा करते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि बताइए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे श्रीला नारद मुनि अप्रोच्ड लॉर्ड ब्रह्मा, है ना, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द्वापर युग वाज अबाउट टू एंड। कब गए? जब द्वापर युग खत्म होने जा रहा था और कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था। फिर नारद मुनि पूछते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे पिता, आप ये बताइए कि इस कलयुग में how will all the living entities be able to deliver themselves from the most degraded age of Kali which is about to begin। तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर जो बद आत्माएं होंगी, इतने गलत समय में आने के बावजूद वो अपने आप को मुक्त कैसे कर सकती हैं, वो भगवत धाम कैसे जा सकते हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने बहुत बहुत महत्व सवाल पूछा है, क्योंकि इस कलयुग के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि अपने आप को इस कीचड़ रूपी कलयुग से हमें भगवत धाम कैसे जाएंगे, इसका उपाय हमें बहुत अच्छी तरीके से जानना है और उस उपाय को हमें करना है।
तब जाकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आई विल टेल यू द नाउ द मोस्ट कंसील्ड सीक्रेट ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी सबसे गुप्त और सरल तरीका बताऊंगा जिससे इंसान इस भवसागर को आराम से तर सके। तो वो कहते हैं कि सिर्फ सिंपली बड़ा सरल भाव में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए जो भगवान के नामों का नाम जप करेगा और हर प्रकार के पापों से वो छूट जाएगा और वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही नीचे लिखा हुआ है, simply by chanting the transcendental names of the original enjoyer and the supreme personality of Godhead, Lord Narayana, all the sins will be cleansed in Kali Yuga. फिर नारद मुनि कहते हैं कि नारदा पुनः प्रपच्चः तन नाम किम इति। तो नारद मुनि पूछते हैं कि फिर लेकिन भगवान के किन नामों का उच्चारण इस कलयुग में लोगों को करना चाहिए। तब यहाँ पर जैसे लिखा है, नारद मुनि आस्क्ड which are those specific names of the Lord which are most effective in Kali Yuga, कि भगवान के ऐसे कौन से नाम हैं जो कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो इसके उत्तर में नारद ब्रह्मा जी कहते हैं, सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरयोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, इन 16 अक्षरों का जो स्पेशली मेंट फॉर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग ऑल द कंटामिनेशन ऑफ कली, जो खास करके कलयुग में जो लोग निवास करते हैं उनके कलमश को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, टू सेव वनसेल्फ फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ कलयुग, ताकि इन महामंत्र के इन भगवान के नामों का आश्रय लेकर हम अपने आप को इस कलयुग से बचा सकें। जैसे बोला गया कि देखिए, हम बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, है ना, लेकिन क्या हम अपने आप को भीगने से नहीं रोक सकते? रोक सकते हैं। कलयुग रूपी बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस बारिश से हम भीग ना जाए, हम प्रभावित ना हो जाएं, इसलिए कम से कम हम नाम रूपी छतरी को तो अपने ऊपर डाल ही सकते हैं, ताकि जितने भी बारिश गिरेगा अपने चारों ओर बारिश गिरेगा। हम देखेंगे अपने पूरे जीवन में चारों ओर कलयुग ही कलयुग है, लेकिन भगवान के नाम रूपी छतरी को जब हम अपने सर पर पकड़े रहेंगे तो देखेंगे कलयुग में रहते रहते भी हम कलयुग के पापों से युक्त नहीं हो रहे हैं, कलयुग के पाप हमें छू नहीं सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान के नाम का प्रभाव है, और इसीलिए जो भगवान के नामों को पकड़ता है धीरे धीरे, इसीलिए बोला गया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। जो भगवान के नामों का अपने जीवन में आश्रय लेता है, भगवान के नामों का, वो धीरे 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 पूर्ण रूप से उसके जीवन से सारे कलमश दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां बोला गया टू सेव oneself फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ कलयुगा देयर इज नो ऑल्टरनेटिव इन ऑल द वेदास एक्सेप्ट द चैंटिंग ऑफ द 16 वर्ड मंत्र। तो ना ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूरे वैदिक शास्त्र में जितना भी वेद है उसमें और कोई तरीका नहीं है कि इन 16 अक्षरों को छोड़कर दूसरा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस कलयुग के लोग भवसागर को पार कर सकें। इसीलिए जैसे पद्म पुराण कहती है कि हरे रग्रे स्व नर उच्चय नृत्यम तन्नम किन्नरः पुनाति भुवनम विप्रा गंगादि सलिलम यथा, कि जैसे गंगा नदी जब अलग अलग जगह बहती है तो पूरे समाज को पवित्र करती हुई चलती है, उसी तरह जो लोग हरिनाम का उच्चारण करते हुए हमेशा चलते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, इसीलिए बोला गया स्व नर उच्चय नृत्यम, जो लोग उच्च स्वर में भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो लोग उच्च स्वर में भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं और भगवान के नामों में जो नाचते हैं, नृत्यम, ऐसे लोग कैसे होते हैं? वो गंगा नदी जैसे होते हैं कि वो जहां जहां जाते हैं पूरे समाज को वो पवित्र करते हैं, पद्म पुराण कहती है। फिर आगे पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भगवान का नाम है, कहा गया कि तीर्था नाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षिः, कि हे महर्षिगण, सब तीर्थों में
है ना। तीर्था नाम च परम, जो परम तीर्थ है वो क्या है, कृष्ण नाम, है ना। तीर्था नाम च परम तीर्थम, कि तीर्थों में जो परम तीर्थ है वो क्या है, कृष्ण नाम। कि यदि कृष्ण के नाम को हमने पकड़ लिया है, उसके बाद चाहे सामर्थ्य है तो जाइए तीर्थों में, यदि नहीं सामर्थ्य है तो घर में बैठिए, हर तीर्थ आपके घर आएंगे। लेकिन बस जज्बा क्या होना चाहिए कि हम कैसे, जो इतने आचार्य हुए हमारे शिक्षा प्रणाली में, गुरु परंपरा में, जो जिन लोगों ने, हम देखते हैं कि 24-24 घंटे उन्होंने हरिनाम किया। हम तो ऐसा कर नहीं सकते और करने का भी प्रयास हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम हम दिन में 5-6 घंटे तो अपना हरिनाम को दे ही सकते हैं, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ही क्यों ना हो। हर आधा घंटा करके, 10 मिनट करके, 1 माला 2 माला करके पूरे दिन भर, है ना। जैसे बोला गया कि जब एक स्त्री, एक देखिएगा कोई जब, है ना, जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं ना कि स्त्री बोलते हैं कि जब कुमार अवस्था आती है तो कुमार अवस्था में कुमारियों की तरफ हमारा आकर्षण होता है। देखिएगा जो जिसको, जब एक पुरुष का आकर्षण स्त्री की ओर होता है और स्त्री का आकर्षण पुरुष की ओर होता है, वो अपने घर में भी बैठकर, हो सकता है दो लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन घर में रहकर काम काज करते हुए भी मन जो है उसके उसी की तरह होती रहती है ना। लड़के का मन लड़की की तरह रहता है और लड़की का मन लड़के के प्रति रहता है। तो उसी तरह हमें भी भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें भक्त कैसे बनना है, किस प्रकार का भक्त बनना है। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि काम ही नारी प्यारी जिमी, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तय सही रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हुई मोहि राम। कि जैसे कामी पुरुष हर समय स्त्री 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 करता है, हमेशा विषयासक्त रहता है, कैसे मैं विषयों को भोगूं इस चिंतन में रहता है, और जैसे एक लोभी हर समय यही सोचता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, पैसा कैसे कमाऊं, सुबह शाम रात दिन यही सोचता है उसका कि कुछ प्लानिंग करूं कि कुछ नया आ जाए, कल 1000 आया था आज 2000 आ जाए। तो जो ऐसा लोभी होता है, जैसे एक कामी पुरुष में काम की भावना होती है, जैसे एक लोभी पुरुष में लोभ की भावना होती है, उसी तरह हे रघुनंदन मेरे अंदर भी निरंतर प्रिय लागो ही राम, मेरे अंदर भी आपके प्रति आकर्षण, आपके प्रति भाव, आपके प्रति समर्पण उसी तरह रहे निरंतर। इसलिए कहते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो ही मोहि राम, कि निरंतर में रघुनाथ मुझे प्रिय लगते रहे, जैसे एक कामी को, एक लोभी को लगता है, उसी तरह मेरे अंदर भी भगवान के प्रति वो भाव उत्पन्न हो। ठीक है। फिर आगे चलकर कहते हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि नारायणात् परो नास्ति पाप राशि दावानल कृतवापि पातकम घोरम कृष्ण नाम उच्यते। बोला गया कि नारायण भगवान के समान दूसरा कोई दावानल ऐसा बना नहीं है दुनिया में, जो कलयुग के जीवों के हृदय में जो इतना जो कलमश भरा पड़ा है, इतना गंदगी भरा पड़ा है, उसे और कोई दूसरा साफ कर सके नारायण के सिवा। इसलिए बोला गया नारायणात् परो नास्ति, कि नारायण भगवान के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा दूसरा कोई ऐसा है नहीं दुनिया में, कोई माय का लाल नहीं है इस कलयुग में जो हमारे हृदय की गंदगी को दूर कर सके। इसलिए बोला गया चाहे, और उसको एम्फसाइज किया गया, चाहे कृत्वा पातकम घोरम, चाहे वो कितना भी बड़ा चांडाल हो, कितना भी बड़ा पापी इंसान क्यों ना हो, फिर भी कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण नामना विमुच्यते, सिर्फ कृष्ण का नाम लेने से वो मुक्त हो जाएगा। इतना बड़ा डिस्काउंट दिया गया। सोचिए कि चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, पातकम, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कृत्वापि पातकम घोरम कृष्ण नामना विमुच्यते, कि कितना भी बड़ा पापी वो क्यों ना हो, फिर भी वो मुक्त हो जाता है। फिर आगे बोला गया कि ये चीज हम लोग रोज दोहराते हैं, है ना। रोज सुबह 5:30 बजे जो लोग माता जी प्रभु जी लोग आते हैं सुबह मॉर्निंग क्लास में, रोज हम लोग दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं? आत्मनो अभ्यधिकाम शक्तिम स्थाप्य मा सुव्रता। क्या इसका मतलब क्या है?
कि भगवान ने अपनी शक्ति, भगवान अपने ही नामों में, भगवान के ही नामों में पूरी शक्ति दे दी है। तो इसी चीज को लेकर हम लोग क्या दोहराते हैं सुबह में, कोई माता जी बताएगा? हम लोग सुबह में कुछ गाते हैं, उसमें इसी तरह का कुछ एक श्लोक आता है जहां पर ये बताया गया है कि भगवान अपनी शक्ति अपने नामों में भगवान ने दे दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड वाला ये है चैतन्य शिक्षाष्टकम का सेकंड वाला, एकादशी तब हाँ, तो चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियतः स्मरे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीष्मिहा जनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपने नाम, अपनी शक्ति अपने नाम में दे दी है, फिर भी हम लोग इतने पापी हैं कि आपके नामों के प्रति किसी भी प्रकार का अनुराग राग उत्पन्न ही नहीं होता। इसीलिए बोला गया कि नाम रूप कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारा। कृष्ण अवतार कैसे लिया है, कैसे उन्होंने लिया है इस कलिकाल में? उनके नाम के रूप में। तो इसलिए कृष्ण को अपनाने का मतलब क्या है? यदि हम कृष्ण के नाम को अपने जीवन में अपना लेंगे, जैसे एक सती सावित्री स्त्री अपने पति को अपनाती है, कैसे अपनाती है कि हर क्षण, चाहे वो वॉशरूम में भी क्यों ना हो, नहा स्नान करने समय भी अपने गले में मंगलसूत्र को उतार कर नहीं फेंक देती। कहते हम बाथरूम में जा रहे हैं तो उतार कर फेंक देते हैं। वो हमेशा अपने गले में मंगलसूत्र धारण करके रखती है। उसी तरह हमें भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के नामों को अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब जप माला पकड़ के हम बाथरूम घुस जाएं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो शौचालय वो अपवित्र जगह है। तो वहां पर भगवान का जप, वहां मुंह से भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन हमें जप माला और बीड बैग लेकर वॉशरूम में नहीं जाना है। ठीक है, तो उस तरह हमें भगवान के नामों को पकड़ना है कि हर क्षण जैसे अपने हृदय से लगाकर रखना है। उस प्रकार हम जब भगवान के नामों को पकड़ेंगे अपने जीवन में, भगवान के नाम का जप करेंगे, किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी हो, जहां है जैसे हैं वहां पर भगवान का नाम जप करेंगे, तब जाकर कुछ काम बनेगा। फिर आगे बोला गया कि इसीलिए फिर पद्म पुराण कहती है कि तस्माद धरो भक्तिमान सयाद हरि नाम परायणः, कि जो लोग इस तरह भगवान के नाम के परायण होते हैं, भगवान क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? इसलिए श्लोक में बोला गया तस्मात् धरो भक्तिमान सयाद हरि नाम परायणः, कि जो इंसान भगवान के नामों के परायण हो जाते हैं, भगवान के नाम के प्रति अपने आप को न्यौछावर करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? पूजकम पृष्ठतो रक्षेन नामिनः वक्षाशी प्रभु। भगवान क्या करते हैं? भगवान का जो विग्रह सेवा करने वाले जो लोग हैं, मान लीजिए पुरोहित लोग जो पूजा पाठ करते हैं, उनको अपने पीछे रखते हैं, और रक्षेन नामिनः वक्षाशी प्रभु, और जो भगवान के नामों का स्मरण करते हैं उनको अपने वक्षस्थल में, अपने हृदय में भगवान रखते हैं। तो सोचिए, भगवान जो अगरबत्ती चलाते हैं, जो नैमित्तिक खाली पूजा करना है, घर में एक छोटा सा मंदिर बना दिया है, सुबह में एक बार 10 बजे घंटी कर चला लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं? अपने पीछे रखते हैं। क्या हो भाई, साइड हटो, हवा आंदे, पीछे रखते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हरिनाम करता है, जो मेरा नाम का जप करता है, उसको अपने हृदय में रखने के लिए बाद बाकी सबको साइड कर देते हैं। तो ऐसे भगवान के नामों को यदि हम छोड़ दें और बस मजाक में ठीक है, करना है करेंगे, अच्छा दीक्षा लेना है ना, 16 करना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है, बड़ा मेहनत है, यदि इस भाव से हम भगवान को धारण करेंगे अपने जीवन में, तो फिर कोई फायदा नहीं है जीवन में। इसीलिए हमें जीवन में सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार, कोई भी प्रकार हो, भगवान के नामों का शरण लेना चाहिए। इसीलिए अंत में ये बोला गया, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं
कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, सब भरोसा तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कि नाम का जो प्रताप है वो पूरे कलिकाल में सबसे प्रगाढ़ है, कि यदि हमने अपने जीवन में कलयुग में भगवान के नामों को आश्रय ले रखा है तो दूसरा हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इतना उत्पात मचा रहता है। तो अंतोदगत्वा पद्म पुराण कहती है कि इतना जानने के बाद, 1 घंटा का सेशन होने के बाद भी जो लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं, तो पद्म पुराण कहता है कि अहो लोका अतितराम दैव दोषेन वंचितः, कि दैव दोष से मंद भाग्य होने के कारण, भाग्यहीन होने के कारण वे लोग क्या करते हैं, नामोच्चारण मात्रेन मुक्तिदम ना भक्ति वय ना भजती वय, कि इतना आसान से भी मुक्ति प्राप्त करने का अवसर वो इंसान खो देते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्यों खो देते हैं, क्योंकि वो मतलब भाग्यहीन होते हैं। अहो लोका अतितराम दैव दोषेन वंचिता, नामोच्चारण मात्रेन मुक्तिदम ना भजती वय, कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है सिर्फ नाम उच्चारण करने से, लेकिन अब भक्त भाग्यहीन होने के कारण वो इतना भी नहीं करते। और सुबह शाम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस सुबह शाम आते हैं, सुबह शाम जाना है, जन्म लेना है, खाना है, पीना है, सोना, 2-4 बच्चे पैदा कर देने हैं, उसका शमशान घाट पहुंच जाना है, फिर दोबारा। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि ये जो शरीर है, ये शरीर कुछ और नहीं, ये प्लास्टिक का बैग है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना पन्नी जिसको बोलते हैं हम लोग एनसीआर की भाषा में, दिल्ली साइड पन्नी बोलते हैं, कि एक पन्नी में टमाटर रखा, एक पन्नी में गाजर रखा, एक पन्नी में बैगन रखा, बस पन्नी बदल रहा है लेकिन आवागमन कभी बदल नहीं रहा है ना। मतलब ये शरीर क्या है, ये पन्नी के जैसा है कि हर दूसरे जन्म में पन्नी बदल जाता है, आवरण बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, लेकिन आना जाना बंद नहीं होता। तो इसीलिए हमें जो भी करना है जीवन में, हम सब जगह सब चीज करें, गृहस्थ में रहें, सब काम करें, ऑफिस जाएं, सब कुछ करें, लेकिन भगवान के नामों को यदि हमने छोड़ दिया तो सबसे बेवकूफ, जो आसान भाषा में कहा जाए तो हमसे बड़ा बेवकूफ इतना बड़ा डिस्काउंट पाने के बाद भी दूसरा कोई और हो नहीं सकता। तो आगे चलकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए हम लोग एक और माला करेंगे, उसके बाद फिर यदि किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न है तो हम लोग लेंगे, उसके बाद आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देंगे। इसलिए इसे जपा सेशन है तो हम लोग को जप ज्यादा करना है। तो चलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare
Hare Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram